मोटापा, बाल झड़ जाना, इस तरह की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स। इंडिया की पहचान बहुत अच्छी है। अर्जेंटीना में बहुत अच्छे से इसको बड़ा रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, बहुत अच्छा कैलिबर है, ब्रेन बहुत अच्छा है इंडिया का। थर्मोकोल तो बहुत बड़ा जहर है, ये एक पॉलीस्टायरीन प्रोडक्ट है। मैंने इस पर रिसर्च किया था, इवन रिसर्च के बाद इट वाज पब्लिश्ड। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। भिवानी की बेटी विदेश में भी झंडे गाड़ रही है, ये कह सकते हैं हम, और गर्व और गौरव का विषय है भिवानी वासियों के लिए। हमारी बेटी अर्जेंटीना में जाकर के एक वैज्ञानिक के तौर पर अपनी पहचान बनाए हुए है। यही नहीं, अनेकों किताबें लिखी हैं और करीब 1 दर्जन भाषाओं की जानकार भी हैं। बेटी से जानकारी लेंगे किस प्रकार की आज का भिवानी आगमन रहा और क्या इनका एजेंडा रहा। खास तौर पर हम ये भी बता सकते हैं, फल सब्जियों से बेटी कैंसर की दवाई भी बना रही है। सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका डॉक्टर भारद्वाज जी। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी खुशी है, आज मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आपका भी। भिवानी आगमन को लेकर के आज का क्या विषय रहा है आज? मैं भिवानी आज इसलिए आई हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है आइकन्स ऑफ एशिया एंड वुमेन्स लीडर्स ऑफ भारत फोरम। उन लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया वुमेन लीडरशिप अवार्ड के लिए। तो इज बेस्ट एजुकेटर एंड एंटरप्रेन्योर ऑफ द वर्ल्ड, उस अवार्ड के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया और उस अवार्ड के लिए मैं यहाँ आज इंडिया आई हूँ। आज आपने अनाउंस भी किया मदर के नाम पे, हाँ जी। क्या किस प्रकार का है ये? आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस किया है कि मैं अपनी मम्मा, क्योंकि उनका हमेशा एजुकेशन के प्रति बहुत ज़्यादा रहा है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और पैसा बैरियर नहीं होना चाहिए लड़कियों की पढ़ाई के लिए। तो आज मैंने अनाउंस किया है, तो उसके लिए मैं कैश प्राइज़, जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट होगा उसमें मैं लिंक शेयर करूँगी, उसमें अप्लाई करें और उसके लिए उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसके टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद उसको कैश प्राइज़ और अवार्ड दिया जाएगा और एक ऑथराइज सर्टिफिकेट उसको दिया जाएगा और ये अवार्ड होगा मिसेस निर्मल भारद्वाज अवार्ड के नाम से। कैंसर की दवा भी आप बना रहे हैं, जैसा हम सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं फल सब्जियों से। पीएमओ कार्यालय की तरफ से तकनीक मांगने का भी आपसे गुजारिश की गई, आपने शायद इनकार कर दिया। ये बातें हैं बहुत साल पहले की, जब मैं यहाँ इंडिया में थी और उस टाइम मैंने यहाँ इंडिया में रिसर्च करना शुरू किया था और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैं काम करती थी। तब मैंने उस टाइम यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट था शायद, एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है। तो मैंने उस टाइम ऑफ़िस के अंदर लेटर लिखा और वहाँ से मेरे पास ईमेल आया, कैन यू शेयर योर टेक्निकल प्रोसीजर्स, एंड आई डिनाइड। मैंने उनको क्लियर लिखा, सॉरी, I'm not interested to share any kind of technical data with you, but I'm very much willing कि मैं यहाँ आऊँ, आपसे मिलूँ और अपने देश के लिए काम करूँ, अपने देश के लिए किस तरह से हम रिसोर्सेज को यहीं के यूटिलाइज करके और काम किया जाए रिसर्च के लिए। तो मेरी सिर्फ यही एक गुजारिश है, अभी भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी, कि किसी भी तरीके से अगर मैं पीएम साहब से मिल पाती हूँ और अगर मैं उनसे मुलाकात हो जाए, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी नॉलेज को किस तरह से हम अपने कंट्री के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, मेरी रिसर्च को किस तरह से हम अपने कंट्री के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, यंग यूथ के लिए हम किस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं आपके साथ। ये जो कैंसर का आप जो दवा बना रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? खास तौर पर अगर इंडिया की बात करें, क्या लगता है आपको, ये इसके क्या कारण है, क्या तथ्य हैं कि क्यों ये पनपता है और क्या करना चाहिए खास तौर पर? इंडिया में कैंसर जो है एडल्ट्रेशन की वजह से, जो मिलावटी खाना और गंदा पानी, कभी-कभी बहुत गंदा पानी आता है, मोस्टली एनवायरमेंटल कंडीशन, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है इंडिया में, उसकी वजह से है। मैं ये चाहती हूँ कि इंडियन में जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इन सब रेगुलेशंस के लिए, कि जो खाना, जो मार्केट में फूड लॉन्च हो रहा है, जो लैबोरेटरीज़ हैं, गवर्नमेंट लैबोरेटरीज़ हैं, दे मस्ट बी स्ट्रिक्ट। अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगी तो वो मार्केट में लॉन्च हो जाएगा और हम सब मिलावटी खाना खाएँगे। तो इससे बेटर है गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। वाटर इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, जो पानी वो बॉटल्स भी हमें बॉटल वाटर नहीं यूज़ करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि प्लास्टिक को हटाएँ और हमारी जितना भी वेस्ट है,
वो सारा मार्केट से रिमूव करना चाहिए और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को आगे आना चाहिए इस चीज़ के लिए और काम करना चाहिए। फूड के मामले में मिलावट सबसे ज़्यादा किस में मानी जाती है? जैसा आपको अंदेशा है, भारत में खास तौर पर किस पदार्थ में या खान-पान के किस मसाले में हम कह सकते हैं? दूध में बहुत मिलावट होती है, जिस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने ऑब्ज़र्व किया। मसालों में भी मिलावट होती है। कुछ इंडस्ट्रीज़ होंगी जो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन मेरी तो सिर्फ़ एक ही अपील है कि चाहे मिल्क प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अथॉरिटीज़ जो डिसीज़न मेकर्स हैं, उनको भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जब वो साइनिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर दूध मार्केट में मान लो कोई भी कंपनी का दूध मार्केट में लॉन्च हो रहा है, तो वो पूरी तरह से प्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके अंदर किसी भी तरह से यूरिया या रिफाइंड या कोई इस तरह की जस्ट बिकॉज़ ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़। तो मोस्टली फूड है, स्पाइसेस हैं या पैक्ड फूड है। पैक्ड में ऐसे-ऐसे प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं दैट इज़ आल्सो कॉज़ ऑफ कैंसर इन इंडिया। तो प्रिजर्वेटिव फूड ना खाएँ, जितना हो सके हेल्दी फूड खाएँ और प्योर मिल्क। पहले हम लोग गाय का दूध पीते थे, अब सब पैकेट मिल्क पर डिपेंडेंट हैं। तो पैकेट मिल्क अगर ले रहे हैं तो पहले चेक करें कि वो पैकेट मिल्क पूरी तरह से ठीक है कि नहीं, हम लोगों के लिए हेल्दी है कि नहीं और प्रॉपर सर्टिफाइड है कि नहीं, लेबोरेटरी ने अच्छे से पूरी तरह से उसको ऑथराइज़ किया है कि नहीं। क्योंकि मार्केट में इतना खुला दूध मिलता है, यू नेवर नो कि किस तरह का दूध है मार्केट में। अभी पिछले दिनों भारत का झंडा चाँद पर भी आपको सुनने को मिला। देश के लिए गर्व और गौरव की बात है। अर्जेंटीना में किस प्रकार से हमारे देश को देखते हैं लोग? वहाँ आप रहते हैं, आपको पूरे हर पॉइंट का पता है वहाँ का। इंडिया ने अपनी पहचान हर जगह बनाई है, चाँद पे भी बनाई है और हर कंट्री के अंदर इंडिया का बहुत क्रेज़ है। यहाँ के कल्चर, यहाँ के फूड, यहाँ का खान-पान, रहन-सहन, सब लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं इंडियन कल्चर से और मेरा अर्जेंटीना में यही मोटिव था कि मैं इस कल्चर को क्योंकि वो जानना चाहते हैं, वो जानने के लिए यहाँ इंडिया आते हैं और हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्री। ऐसा नहीं कि मैं भिवानी से निकली, नहीं, मैं कंट्री को रिप्रेज़ेंट करती हूँ वहाँ पे। तो मेरा पूरा मोटिव सिर्फ़ यही था कि मैं उनको एक असली हिंदुस्तान दिखाऊँ, कि रियल में हिंदुस्तान क्या है। लोग कहते हैं नहीं वहाँ पे पॉल्यूशन है, बहुत लोग बोलते हैं पॉल्यूशन है, नहीं, पॉल्यूशन है क्योंकि तुम फैलाते हो। पॉल्यूशन भगवान ने नहीं दिया था, तुमने फैलाया। तो इंडिया की पहचान बहुत अच्छी है। अर्जेंटीना में बहुत अच्छे से इसको बड़ा रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, बहुत अच्छा कैलिबर है, ब्रेन बहुत अच्छा है इंडिया का, इसलिए इंडिया बहुत फेमस है। यहाँ के खान-पान, कल्चर और जो रिलेशनशिप जो आपसी मतभेद ना करके सब लोग बड़ा मिल-जुल के फैमिली की तरह यहाँ रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा बॉन्ड है इंडिया के लिए। अंतिम सवाल आपसे, थर्मोकोल आपका एक टॉपिक रहा है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या है ये ज़हर है? किस क्या कहें इसको लेकर के? थर्मोकोल तो बहुत बड़ा ज़हर है। ये एक पॉलीस्टायरीन प्रोडक्ट है। मैंने इस पर रिसर्च किया था। इवन रिसर्च के बाद इट वाज़ पब्लिश्ड और इसको मार्केट से हटा देना चाहिए थर्मोकोल को पूरी तरह से क्योंकि पॉलीस्टायरीन जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। एंडोक्राइन सिस्टम वो होता है जिसमें हमारी बॉडी के सब हार्मोन्स बनते हैं। जितने भी मेल फीमेल हार्मोन्स हैं वो बनते हैं। अगर हम ये थर्मोकोल प्रोडक्ट के अंदर फूड खाएँगे किसी भी तरह तो वो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जाएगा पॉलीस्टायरीन प्रोडक्ट और वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डिसरप्ट कर देगा। इससे क्या है जितनी भी जेनेटिकल डिजीजेज़ हैं वो और हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए लोगों में ओबेसिटी बहुत होती है, मोटापा, बाल झड़ जाना, इस तरह की बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स। जी, शुक्रिया आपका। ये थी डॉक्टर विभा भारद्वाज जी, जो भिवानी के गर्व और गौरव का हम विषय इसलिए कर रहे हैं। ये वेद पुजारी जी अक्सर आप लोग जानते होंगे, उनकी बेटी है डॉक्टर विभा भारद्वाज जी। अर्जेंटीना में हमारा भारत का झंडा भी है और जैसा हमने इनसे कुछ विषयों पर बातचीत की, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। हांसी गेट से मात्र 5 मिनट की दूरी पर नजदीक तिगड़ाना मोड़, जींद रोड, भिवानी। आरडी रिजॉर्ट में खास आपके लिए न्यू ओपनिंग आरडी डेस्टिनेशन। जी हाँ, 3 एकड़ में फैला आरडी रिसॉर्ट, जिसमें मिलेगा आपको बड़ा एसी हॉल,
व एयर कंडीशन, 20 लग्जरी प्राइवेट रूम, लाइटिंग, कलरफुल डेकोरेशन और आपको मिलेगी बुकिंग पर खास छूट। हमारा पता है तिगराना मोड़, भिवानी। मोबाइल नंबर 9896355540, 9468109007।